दिया क्लोज के अंदर। दोबारा फिर समझो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ किस लिए यूज किया जाता है? टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट ड्यू टू गिवन करंट कैरिंग वायर। बायोट-सैवर्ट लॉ भी करते थे, ये दूसरी अप्रोच है हमारे पास। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होती है वो इजी होती है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना इजी है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से समझने से पहले, लिखने से पहले हम समझते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है, मान लो ये 4 वायर्स मैंने रखी हुई हैं, हमने जिन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है उन वायर को एक क्लोज सर्कुलर लूप के अंदर क्या कर दो, बंद कर दो। मैंने 3 इस वायर्स की वजह से पता करना है, इन 3 को बंद कर दो। अगर 2 की वजह से पता करना होता तो 2 को क्लोज लूप में बंद कर देते। अगर 1 की वजह से पता करना है तो 1 को क्लोज लूप के अंदर बंद कर दो। तो इन वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब जो करंट होगा इस लूप के अंदर कितना करंट बन रहा है, इस लूप के अंदर कितना करंट बन रहा है बच्चों, I1 बन रहा है, I2 बन रहा है, I3 बन रहा है। तो यहां पर लिखेंगे I इनक्लोज्ड। बच्चों ये देखो स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी, फॉर्मूला इसका क्लियर हो गया आपको। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यस, इसके अंदर करंट कितना इनक्लोज है, I1। I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए मैंने उसको लिख दिया माइनस का, प्लस I3 सेम डायरेक्शन में इसलिए मैंने लिख दिया उसको प्लस का। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है आपको, किसी को कोई डाउट है? आगे लिखो इसकी स्टेटमेंट। मैंने एक्चुअली आज हेडफोन चेंज किए हैं, आप मुझे साउंड का भी क्लियर करते जाना कि आपको कोई साउंड में तो नहीं दिक्कत आ रही, कोई कम आ रही है या कुछ और, तो मुझे बता देना इसके बारे में। स्टेटमेंट लिखो एम्पियर्स, ये 1 मार्क की आती है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। एम्पियर सर्कुलर लॉ states that the line integral of magnetic field induction B around a closed path in vacuum is equal to mu naught times the total current I passing through the surface, that is B vector dot dl vector is equal to mu naught I enclosed। ये हमारे पास बच्चों एम्पियर सर्कुलर लॉ है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप बच्चों पूछ सकते हो, अदरवाइज इसका आगे हम एप्लीकेशन करेंगे। हाँ जी बच्चों करें आगे। लिखो इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बाद आपने बी लिखा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। बच्चों मैं एक इसके अंदर एक मैं ना आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना सिखा रहा हूँ, इसके अंदर बताना मुझे। यहाँ पर ना 2 वायर्स है, ये ऐसे क्लोज लूप है, इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे आई, इस लूप के अंदर, और ये लूप फिर ऐसे जा रही है, सॉरी
ये लूप ऐसे बाहर को जा रही है, फिर करंट ऐसे जा रहा है। कोई बताएगा यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड कितना होगा? कोई बता सकता है यहाँ पर? अरे वेरी गुड। देखो ये क्लोज लूप का मतलब ये क्लोज सरफेस है जो हमने यहाँ पर क्लोज सरफेस ड्रॉ किया था। अब करंट कितना है? देखो आई ये जा रहा है, आई ये जा रहा है, तो ये करंट कितना हो गया? 2i। एक और मैं पूछ लूं आपसे, ये क्लोज लूप है बच्चों, इसके अंदर करंट देखना ऐसे जा रहा है, ऐसे वापस आ रहा है, आई जा रहा है, आई वापस आ रहा है। तो बताओ कोई बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना होगा करंट इन क्लोज? 0। अरे वेरी गुड, 0। क्योंकि एक करंट ऊपर जा रहा है वो प्लस का, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो माइनस का, तो वो 0 हो गया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर बच्चों यहां तक? इसके बाद लिखो एप्लीकेशंस। पहले तो मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूँ और एक चीज फिर इसमें आपको कंपटीशन से करवाता हूँ। पहले तो मेनली इसकी सारी डेरिवेशंस करेंगे, कुछ डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखो बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं, राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? It is used to calculate magnetic field due to, ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दूसरा, इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग सिलेंडर। तीसरा, इनके सभी के रिजल्ट कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। इसके बाद सोलेनॉइड, इसके बाद टॉरॉइड। ये 5 एप्लीकेशंस हैं बच्चों जो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके रिजल्ट सभी के डिराइव करने हैं। सबसे पहले करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये सबसे पहला है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपको याद है बच्चों, हमने बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से बताया था रिजल्ट। किसी को याद है कितना रिजल्ट आया था? इनफाइनाइट वायर की वजह से रिजल्ट कितना था, कोई बताएगा? हमने इतने न्यूमेरिकल्स भी किए थे इसके साथ के। तो यस, एनी स्टूडेंट जो बता सके? इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? म्यू नॉट आई बाई 2 डी, ये वाला फॉर्मूला आया था। अब यही फॉर्मूला हमने डिराइव करना है इनफाइनाइट वायर की वजह से।
ये फॉर्मूला आया था बच्चों, ये हमने बायोट सावर्ट लॉ के अप्लाई करके ये हमने डिराइव किया था। आज हमने इसी फॉर्मूले को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। करें बच्चों, यहां तक समझ आ गया इतना सभी को? तो करते हैं, लिखो जल्दी। इनफाइनाइट वायर बनाओ सबसे पहले, तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर बनाओ बच्चों। अब इस पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? इस पर एक क्लोज सर्कुलर लूप हमने बच्चों ड्रॉ कर देनी है। इस क्लोज लूप के इस पॉइंट तक हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। उसका डिस्टेंस इस वायर से कितना है, आर, यानी क्लोज लूप का जो रेडियस है वो मैंने अज्यूम कर लिया आर, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या होता था एम्पियर सर्कुलर लॉ? बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। बच्चों म्यू नॉट आई इनक्लोज, कितना करंट इस लूप के अंदर बंद है, कोई बताएगा मुझे? यस बच्चों, आई करंट बंद है। बच्चों एक बात सदा के लिए याद कर लो, जहां पर क्लोज सर्कुलर लूप होगी वहां बी और डीएल में जो एंगल बनेगा हमेशा 0 बनेगा। ये याद कर लो, मैं इसका बता भी देता हूं ये 0 क्यों बना, एक बार अभी याद कर लो आप इसको। जहां पर आप क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ करोगे वहां बी और डीएल में एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। दूसरी बात, बी हमेशा कांस्टेंट होगी, उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, ठीक है? तो बी डी एल कोस 0, बी कांस्टेंट होगी, इंटीग्रेशन से बाहर। ये दो स्टेप आपने हमेशा लिखने ही लिखने हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों यहां तक? अब ये एंगल 0 कैसे बना वो देख लो, समझ लो, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, कोई बताएगा? अंदर को होगी। याद है ना आपको, मैंने आपको तरीका बताया था कैसे बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, इनवर्ड ही यहाँ पर इनवर्ड को ही हमने इसका टुकड़ा माना है डीएल लेंथ का, वो भी लेंथ भी इनवर्ड को है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड को है, तो इसलिए एंगल 0 बना। आर कांस्टेंट होने की वजह से आर हर एक पॉइंट पर अगर आप पता करोगे तो आर तो फिक्स है, तो बी भी फिक्स होगा बच्चों। बी बाहर, डीएल टोटल लेंथ कितनी होगी सर्कुलर वायर की बच्चों? यस, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आप देखो कितना इजीली ये रिजल्ट हमारा आ गया। अगर आप बायोट सावर्ट लॉ को देखोगे तो हमने 1.5 पेज की पूरी बड़ी डेरिवेशन की थी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, फिर उसमें हमने स्पेशल केस किया था, तब जाकर रिजल्ट डिराइव हुआ था। और ये तो 2 स्टेप्स में बच्चों रिजल्ट आ गया हमारा। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ इजी अप्रोच है देन बायोट सावर्ट लॉ, लेकिन इसकी कंडीशन है इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए ही के साथ की मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की नहीं कर सकते। राइट बच्चों, यहाँ हम इनफाइनाइट वायर की ही कर सकते हैं, फाइनाइट का नहीं कर सकते इस मेथड से। अब इधर को B लिख लो, इधर को R लिख लो, इसका ग्राफ बनाओ बच्चों। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है कि नहीं? यस बच्चों, यस सर। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ये इसका ग्राफ बनेगा, ये भी आप ड्रॉ कर लो।
अगला आर्टिकल लिख रहे हैं सेकंड। फर्स्ट हमने कर दिया 5 एप्लीकेशंस हैं, अगर हमारी 5 की 5 आज हो जाएं तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ट्राई करते हैं 5 की 5 खत्म कर दें। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन अगर आपको क्लियर हो गई, एप्लीकेशन नंबर 2 लिखो। हर एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 डेरिवेशन में मेरी गारंटी है बोर्ड में एक डेरिवेशन पक्का पेपर में आती है। कंपटीशन में इनकी एप्लीकेशन आती है, इनको यूज करके, इनके फार्मूले को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कई बार तो डायरेक्ट ज्यादातर फार्मूले ही पूछ लेते हैं। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow current carrying infinite long सिलेंडर। बच्चों इनफाइनाइट भी है, लॉन्ग सिलेंडर भी है और अंदर से खाली भी है। तो ये हमने डेरिवेशन करनी है। अब देखो सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है बच्चों समझो। आपको पता है सिलेंडर क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बनाया बच्चों, ऐसा, ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये अंदर से खाली है। सिलेंडर जो है बच्चों वो अंदर से क्या है, खाली। इस सिलेंडर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो पूरे सिलेंडर में, बच्चों ध्यान से मेरी बात समझना, पूरे सिलेंडर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। आई इज द टोटल करंट फ्लो थ्रू गिवन सिलेंडर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। मैं ऐसे नहीं कह रहा इधर भी आई इधर भी आई, मतलब टोटल में आई है, पूरे सिलेंडर में आई करंट जा रहा है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? यस सर। अब बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। केस नंबर 1 इस सिलेंडर के अंदर, केस नंबर 2 इस सिलेंडर के बाहर। सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर पता करना चाहते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर पता करना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है उस पॉइंट पर क्या करते हैं, हम एक क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ करते हैं। उसका रेडियस क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, और सिलेंडर का रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल आर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर बनाना है यहाँ पर। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कह दूं स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि छोटा है स्मॉल आर कैपिटल आर से। इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, यस बच्चों, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यस, कितना करंट इनक्लोज है, आई इनक्लोज कितना है कोई बताएगा? इस लूप के अंदर, इस क्लोज सर्कुलर लूप के अंदर कितना करंट बंद है, कोई बता पाएगा यहाँ पर? नो करंट, यानी जीरो करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। तो बी इज इक्वल टू जीरो, जीरो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बच्चों इनसाइड द सिलेंडर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? केस नंबर 2, अगर बच्चों मैं बात करूं, मेरे पास इनफाइनाइट सिलेंडर है ऐसे, इस पूरे सिलेंडर में जो करंट चल रहा है वो आई चल रहा है। ये रेडियस आर है, ये रेडियस सिलेंडर का कैपिटल आर, और हमने बाहर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है।
तुम्हें मैंने बताया था आउटसाइड सिलेंडर अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो वहां पर आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, कोई बताएगा मुझे? जिस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यस बच्चों, वहां पर क्लोज आपको लूप क्या ड्रॉ करना करना पड़ेगा? एक क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर? जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हो वहां पर एक क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। उस लूप का सेंटर से पी पॉइंट तक का जो रेडियस होता है वो आर मानते हैं, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ, कोई बताएगा? बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब इस लूप के अंदर टोटल कितना करंट बन रहा है बच्चों? अकेला आई करंट बन रहा है। बी डी एल कॉस क्या होगा? 0। जहां क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे, बताया मैंने आपको, एंगल हमेशा 0 मानेंगे, बी कांस्टेंट मानेंगे। बी डी एल लेंथ कितनी होगी इस लूप की? 2 पाई आर। तो कितना आ गया मेरे पास? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। वही रिजल्ट आ गया जो पहले आया था। यस बच्चों, इसको लिख लो जल्दी से। इसका ग्राफ भी बनाना है आपने। ग्राफ में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। आउटसाइड क्या है बच्चों? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सरफेस पर क्या आ जाएगी? अगर मैंने इसके सरफेस पर पता करना है तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगी, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बच्चों तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे। इनसाइड जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा, जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड उससे पहले क्या होगी? 0 होगी। उस स्मॉल आर कैपिटल आर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिक्रीज होगी। ये बच्चों रिजल्ट है, ग्राफ है, फटाफट इसको ड्रॉ कर लो। इसके बाद सॉलिड सिलेंडर करेंगे बच्चों। इसके बाद हम सॉलिड सिलेंडर करेंगे। अगले लेक्चर में हम सोलेनॉइड, टोरॉइड वगैरह खत्म कर देंगे। इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया सभी ने। यस बच्चों, कर दूं रब? यस सर। यस सर। थर्ड वन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। अब बच्चों सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब जानते हो आप क्या है? अंदर से सिलेंडर खाली नहीं है, वो सिलेंडर अब अंदर से भी क्या हुआ है? भरा हुआ है। ये सिलेंडर अंदर से भी भरा हुआ है। अंदर भी इसके अंदर वायर्स हैं। अब अंदर भी वायर का गुच्छा है ऐसे। सिलेंडर के अंदर भी बच्चों अब वायर्स हैं। पहले सिलेंडर के अंदर वायर नहीं थी, अंदर से सिलेंडर खाली था, लेकिन अब सिलेंडर के अंदर भी बच्चों वायर्स हैं। अब पूरे सिलेंडर में जितनी भी वायर्स हैं सभी का टोटल करंट बच्चों है आई। आई इज नॉट अ करंट इन वन वायर, आई इज द करंट इन होल वायर्स। राइट बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? R is the radius of this circular cylinder.
अब हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। सबसे पहले इनसाइड सिलेंडर, केस 1। इन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी होती है बच्चों, मान लो यहां पर पता करनी है, यहां पर क्या करेंगे, हम एक क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ कर दो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। अब बच्चों ये इसका लूप का रेडियस क्या मानेंगे, स्मॉल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है बच्चों, छोटा है। अब मुझे ये बता दो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यस बच्चों, यही होगा। अब मुझे ये बता सकते हो इनक्लोज्ड करंट कितना होगा, इस लूप के अंदर कितना करंट बंद होगा। बच्चों पूरे सिलेंडर में करंट आई है, इस लूप के अंदर आई का कुछ हिस्सा होगा, क्योंकि सारी वायर्स को मिला के करंट आई है। मान लो बहुत कम वायर्स, 3-4 वायर इस लूप के अंदर आई, तो अब पूरा करंट आई तो नहीं आया, आई का कुछ हिस्सा आया बच्चों। यस बच्चों, यहां तक क्लियर। मैं आपको ये कह रहा हूं पूरे सिलेंडर में करंट आई है, यानी पूरे सिलेंडर का जो एरिया है कितना, पाई आर स्क्वायर, उसमें करंट कितना है, आई। यूनिट एरिया में करंट कितना होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, जिसको क्या नाम देते हैं बच्चों, जिसको क्या नाम देते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी। ये होता है बच्चों, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। बच्चों ये करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में करंट जे है, कितने एरिया में करंट निकालना है बच्चों, इस लूप के एरिया में करंट निकालना है, तो क्या करेंगे। यस, कोई बता सकता है लूप के एरिया में करंट आई इनक्लोज्ड कितना होगा, यूनिट एरिया में ये जितना मल्टीप्लाई करंट पाई आर है स्क्वायर। उसको जितने एरिया में कैलकुलेट करना है उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक पेन का प्राइस हमें 5 रुपीज पता है, जितने पेन से का प्राइस कैलकुलेट करना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी तरह एक यूनिट एरिया में जो करंट है वो जे है, जितने एरिया में कैलकुलेट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अब बच्चों जे की जो वैल्यू है वो कितनी है, यस, आई अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना बच गया बच्चों, आई इनक्लोज्ड, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये बच गया बच्चों हमारे पास आई इनक्लोज्ड। इसको कर दो पुट इन वन के अंदर पुट कर दो, बी डी एल, वो तो पता ही है तुम्हें, cos 0 होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज बच्चों कितना है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चों बी डी एल टोटल लेंथ कितनी होगी, इस लूप की टोटल लेंथ कितनी होगी, ब्लैक वाली लूप की, 2 पाई पाई आर। स्मॉल आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों आपको पता है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या होता है, जे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 जे भी लिख सकता हूं मैं इसको, एक स्मॉल आर भी पड़ा है साथ में, स्मॉल आर भी लिख दो। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है इनसाइड सिलेंडर। इसके बाद आगे चल रहे हैं बच्चों, फटाफट करो इसको, 2 मिनट के बाद ये लेक्चर खत्म होने वाला है। अगला लिंक मैं आपको सेंड करूंगा तो उसमें आपने ज्वाइन करना है। उसके अंदर हम सोलेनॉइड, टोरॉइड,
बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको हमने अगले लेक्चर में कवर करना है। केस नंबर 2 लिखो, आउटसाइड सिलेंडर। राइट डाउन आउटसाइड सिलेंडर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बच्चों अगर आउटसाइड की मैं बात करूं, मुझे आउटसाइड पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, आउटसाइड एक क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस क्या अज्यूम करेंगे, स्मॉल r। अब बच्चों कोई बताएगा मुझे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। कितना करंट बंद है इस लूप के अंदर, कोई बताएगा मुझे, इस लूप के अंदर कितना करंट बंद है, टोटल करंट बंद है जितना पूरे सिलेंडर में है, दैट इज I बी डी एल इंटीग्रेशन कॉस 0 बी डी एल। टोटल लेंथ इस लूप की कितनी होगी, 2 पाई आर म्यू नॉट इनटू आई। यस बच्चों, इसके बाद लिखो इसको फटाफट आगे। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ गई बच्चों। एट सरफेस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। ये ग्राफ बना लो बच्चों जल्दी से, B वर्सेस आर का। इनसाइड देखो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी इनसाइड तो आर बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये इनसाइड है बच्चों। इसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम, फिर आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों। नोट कर लो इसको जल्दी से।